नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। हस्तरेखा ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो आज मैंने विषय लिया है वो है डिजीज, बीमारियां। मनुष्य के जीवन में सब कुछ ही सकारात्मक हो या सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो, प्रकृति ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया। तो स्वाभाविक है सबको इससे गुजरना ही पड़ेगा। इन कई तरह के दिक्कतों तकलीफों में से एक दिक्कत, कष्ट जो बीमारियों के रूप में आते हैं व्यक्ति के, ये बीमारियां जब व्यक्ति को हो जाते हैं तभी पता लगता है। सामान्यतः यही कहेंगे, हमें तो पहले से मालूम नहीं था कि ये बीमारियां होगी। डॉक्टर के पास गए तो चेकअप के बाद ही तय होता है कि किस प्रकार की कौन सी बीमारियां हैं। परंतु हस्तरेखा ज्योतिष में और वैदिक ज्योतिष दोनों में ऐसी जानकारियां कि किसी भी जातक को, किसी भी व्यक्ति को भविष्य में कौन सी बीमारियां हो सकती है, संभावनाएं जो दिखती है, तो जो ज्योतिष के जानकार हैं या जो ज्योतिष विद्या जानते हैं उन्हें ही मालूम होंगे। सामान्य लोगों को तो पता नहीं होता। तो ये बीमारियां हाथों में, रेखाओं में या वैदिक ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली में देखे जाते हैं। तो बीमारियां तो बहुत सारी है, ढेर सारे। तो जिस विषय पर, जिस बीमारी के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, वो बीमारियां एक है कम सुनने की या बहरापन जिसे आप कहते हैं, वो है। और दूसरा है न्यूरालाजिया। ये शरीर, चेहरे पर कान के आसपास से लेकर के इस एरिया तक नस में तकलीफ होती है, दर्द होते हैं। तो ये दोनों बीमारियां हम हस्तरेखा के माध्यम से समझेंगे कि ये कौन सी स्थितियां या कौन से रेखाएं विशेष तौर पर बन जाती है, ऐसी क्या स्थितियां हो जाती है जो इस बीमारियों के बारे में हमें जानकारी पहले से हो जाए। तो सर्वप्रथम हम ये जो इस प्रकार के यज्ञ आप देख रहे हैं, ये मध्यमा अंगुली के नीचे बिल्कुल इसके सीध में बनते हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कम सुनाई पड़ता है। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि सामान्य व्यक्ति से देखते नहीं, ध्यान नहीं देते हैं। तो कोई भी चीज एट रैंडम नहीं होता, एकाएक नहीं होता। जीवन में जो भी घटनाएं होती है वो पहले से तय होती है और पूर्णतः जब विकसित हो जाती है तभी उसका परिणाम देखने को मिलता है। तो ये रेखाएं पहले से होती है, छोटी होती है, पतली होती है। जब ये पूर्णतः विकसित हो जाते हैं
और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, रेखाएं बनती भी है और समाप्त भी होती है, मिट भी जाती है। तो व्यक्ति को आप पराया देखते होंगे। कुछ लोग ही होंगे जो बचपन से कम सुनते हैं, कुछ जवानी में आकर के होते हैं और कुछ बुढ़ापे में। तो जिस समय में होते हैं उसके कुछ समय पहले ही विकसित हुए होंगे, जो उसका परिणाम बाद में देखने को मिला। तो इस प्रकार की रेखाएं जिस भी जातक के हाथों में होंगे, शीर्ष रेखा पर ये यव का निशान कहा जाता है, तो इस प्रकार से होंगे तो वो व्यक्ति कम सुनेंगे और धीरे धीरे उनकी जो इलाज यदि करते हैं तो ठीक भी होते हैं, और न ध्यान देने पर उनमें वृद्धि होते रहते हैं। तो इस प्रकार की ये रेखाएं इंगित करती है कि आप इनके शिकार हैं। तो ज्योतिष में उसके अनुसार उपाय किए जाते हैं, उनका वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ, बहुत सारे हैं, तो उनको आप जाकर के देख सकते हैं कि किन का किस तरह से उपाय किया जाता है। यहाँ यदि मैं बताऊं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो फिलहाल हम बीमारियों के बारे में ही जानकारी देंगे, उपचार के बारे में नहीं बताएंगे। तो इस तरह के जो मैंने बताए ये बीमारियां होती है। अब रही दूसरी बीमारी जो न्यूरालजिया कहे जाते हैं, जिसके बारे में मैंने बताया कि यहाँ नस में तकलीफ बढ़ जाती है, तनाव हो जाते होंगे और उनमें दर्द काफी होते हैं। तो ये बीमारियां कैसे होती है इनके बारे में बताते हैं। ये सूर्य पर्वत के नीचे यव बन जाते हैं, तब जाकर के ये बीमारी बढ़ जाती है। जब ये पूर्णतः विकसित हो जाते हैं तो इंसान को बाद में पता चलता है। तो ये बीमारियां किस प्रकार से इंसान के होते हैं, बहुत सारे लोग भी होंगे जिनको नहीं जानकारी इस तरह की होती है। तो सामान्यतः क्योंकि ये दर्द जो है सर के ऊपर से यानी कि आधे हिस्से को ले लेते हैं, जब ये दर्द उठते हैं तो स्वाभाविक है, होते ही कान से ही संबंधित हैं, तो नीचे तक आ जाते हैं, ज्यादा दूरी ले लेते हैं और ऊपर की ओर पहुंच जाते हैं। तो यानी कि आधा सर आपका इस प्रकार से ले लेते हैं। तो इस तरह की दर्द माने जिस तरह की रेखाएं होंगी, छोटे यब होंगे तो कम होगा तकलीफ, और बड़े होंगे तो अधिक मात्रा में ये तकलीफ बढ़ जाती है, ये बीमारियां बढ़ जाती है। तो ज्योतिष सब कुछ सकारात्मक ही आपको बताएं और आप उसी का ही जानकारी लें। मेरे दृष्टिकोण से ये सब भी जानना बहुत जरूरी है, तभी आप किसी भी चीज में सावधानी बरत सकते हैं और आगे छोटे ही सही लाभ आपको मिल सकता है। जानकारियां कोई भी हो गलत नहीं होती है, रखना चाहिए हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को। तो जिस प्रकार से मैंने इसका विश्लेषण किया, उम्मीद करते हैं कि आप भली भांति समझ गए होंगे, इनमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, और एक बात बता दें कि ये दोनों रेखाएं इसमें शामिल मत कीजिएगा, एक ही यब होंगे। यदि मान लिया जाए कि यदि ये बीमारियां न्यूरोलजिया है तो वो एक ही होंगे, और यदि बहरेपन का शिकायत है तो यहाँ एक ही होंगे। ये दोनों नहीं एक ही
के बारे में बता रहे हैं, अलग अलग होंगे। तो इस प्रकार से होते हैं। तो आपने पूर्णतः वीडियो देखा, समझा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।